मान लीजिए आप एक शॉप के ओनर हैं, लेकिन आप शॉप पे रोज़ नहीं जाते, क्या होगा? एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आप एक जॉब कर रहे हैं और आप जॉब पे रोज़ नहीं जाते, जब भी आपका मन हो तब जाते। व्हाट विल बी द रिजल्ट? लेट्स टेक थर्ड एग्जांपल। आपने जिम ज्वाइन किया फिट रहने के लिए, लेकिन आप जिम पे रोज़ नहीं जाते, हफ्ते में सिर्फ एक बार जाते हो, क्या होगा? यू गेस्ड इट राइट। ये तीनों ही चीज़ों में, चाहे वो जॉब हो, चाहे बिजनेस हो या फिर एक्सरसाइज हो, अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंट डिसिप्लिन नहीं है आप में, तो रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। तो लाइफ में किसी भी फेज़ में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, रिजल्ट्स लाने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन कैसे इस डिसिप्लिन हैबिट को बिल्ड करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में 4 सिंपल वेज टू बिल्ड लॉन्ग लास्टिंग डिसिप्लिन। स्टे ट्यून्ड। सो द फर्स्ट वे टू बिल्ड डिसिप्लिन इज़ फिक्स योर रूटीन। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहला, आपको पता होना चाहिए रात को सोने से पहले कि अगले दिन आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है। मेक अ लिस्ट एंड राइट इट डाउन। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि सुबह मैं कब उठूँगा, उठ के मुझे क्या काम करना है, पहले कौन से 2-3 काम करने हैं, नून तक कौन से काम करने हैं, आफ्टरनून में क्या करना है और रात को अगले दिन सोने से पहले क्या करना है। अगर ये चीज़ आपको पता नहीं है तो होगा क्या, आप कुछ भी काम कर लोगे। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड का फ़ोन आ जाए, 1 घंटे तक फ़ोन चले, आपको किसी फ्रेंड का कॉल आ जाए कि चल कहीं पे चलते हैं, और योर एंटायर रूटीन इज़ डिस्टर्ब्ड, राइट? क्योंकि आपके पास दिन में बहुत सारी रिक्वेस्ट आने वाली है काम करने के लिए। लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या करना है, तो आप उन्हीं रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करते रहेंगे और आपका खुद का जो काम है वो रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या करना है। सो मेक श्योर रात को सोने से पहले आप फिक्स कर दो, लिख के मेक अ लिस्ट कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है। दूसरा, आप सेम टाइम पे सोना और उठने का हैबिट बना लो। क्योंकि लेट्स से फॉर एग्जांपल आप रोज़ सुबह नाइट को 10 बजे सो के 6 बजे उठने का प्लान करते हैं, राइट? कि 6 o'clock उठ के मैं वर्कआउट करूँगा फॉर 1 hour। अब आपको ये डिसिप्लिन हैबिट बिल्ड करनी है। लेकिन रात को क्या होता है, 10 बजे आपका फ्रेंड का कॉल आता है एंड ही सेज कि चल चाय पीने चलते हैं। अब आप उसके साथ चले जाते हैं और रात के 12 बज जाते हैं। सोते वक्त आप अप्रॉक्स 1 बजे तक सोते हैं। अब क्या होगा? विल यू एवर वेक अप एट 6 AM? नो। आप सुबह 9 या 10 बजे उठेंगे एंड देन यू विल सी कि आपकी वर्कआउट की हैबिट बिल्ड नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपका रूटीन फिक्स नहीं है, राइट? तो अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे आपका रूटीन फिक्स नहीं है, तो किसी भी चीज़ में डिसिप्लिन बिल्ड करना आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। सो मेक श्योर आपको ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगली रात को आपको पता हो कि नेक्स्ट डे क्या करना है, और आपका सोने का और अगले दिन उठने का रूटीन एक फिक्स कर दो। सेकेंड वे टू बिल्ड डिसिप्लिन इज़ क्रिएट राइट एनवायरनमेंट। इसमें भी 2 चीज़ें हैं एनवायरनमेंट में। एक तो आप जिस घर में हो या फिर आपका होम एनवायरनमेंट या वर्किंग एनवायरनमेंट, एंड सेकेंड इज़ द टाइप ऑफ पीपल यू सराउंड योरसेल्फ विथ। तो जिस तरह के लोगों के साथ आप रहेंगे, आपके डिसिप्लिन की हैबिट वैसे ही बिल्ड होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपके साथ वो लोग हैं, आपको एक्सरसाइज की डिसिप्लिन बिल्ड करनी है, राइट? लेकिन आपके साथ वो लोग हैं जो बिल्कुल लेज़ी है, जिनको एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं है, राइट? जो कभी भी जंक फूड खाते रहते हैं, जिनका एक्सरसाइज से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, जिनको हेल्थ की कोई फिक्र नहीं है। अब आप उनके साथ रहेंगे तो योर डिसिप्लिन रिगार्डिंग योर वर्कआउट विल नेवर बी बिल्ड। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो रोज़ सुबह साइकिलिंग करते हैं, रोज़ सुबह जॉगिंग करते हैं, जिम जाते हैं डेली, अगर आप उनके साथ रहेंगे तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है उन लोगों के साथ रहने का, जो खुद एक हैबिट बिल्ड कर चुके हैं, जो एक अच्छी डिसिप्लिन रखते हैं। तो आपको भी उनके देख के लगेगा कि यस दिस इज़, अगर आप उनके साथ में भी रहेंगे तो भी आपकी डिसिप्लिन ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगी। सो मेक श्योर यू वर्क और यू स्टे विथ पीपल हु हैव गुड डिसिप्लिन। एंड सेकेंड इज़ आपका एनवायरनमेंट। आप कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप जिस घर में काम कर रहे हो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो होगा क्या कि जैसे ही आप अपना काम करने बैठेंगे, कोई अपनी रिक्वेस्ट लेके आ जाए, कोई फ़ोन पे बात कर रहा होगा, तो आपका ध्यान वहाँ पे जाएगा। तो इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, मेक श्योर आप एक ऐसे रूम में काम कीजिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, या फिर एक अलग जगह पे काम कीजिए जो घर से दूर हो, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है तो आप में डिसिप्लिन बिल्ड होगी। अदरवाइज योर माइंड विल स्ट्रगल टू बिल्ड डिसिप्लिन बिकॉज योर माइंड इज़ फोकस्ड ऑन 10 डिफरेंट थिंग्स। जहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा वहाँ पे आपका माइंड फोकस नहीं कर पाएगा और आप डिसिप्लिन बिल्ड नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस 2 थिंग्स इन क्रिएटिंग राइट एनवायरनमेंट, कि आप उन लोगों के साथ रहो जो डिसिप्लिन है, और दूसरा आपका वर्क एनवायरनमेंट इस तरह से रखो कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। थर्ड वे टू बिल्ड डिसिप्लिन इज़ वर्क ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। अब सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि आप सीखते रहे कि खुद को कैसे डेवलप करते हैं, राइट? whether it's through learning, whether it's through developing your skills, whether it's through right knowledge, whether it is through networking, anyway
जैसे जैसे आपका नॉलेज या स्किल सेट या पर्सनल ग्रोथ बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको चीज़ें पता चलती जाएगी कि आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए, राइट। अल्टीमेट गोल क्या है कि आपको किसी फील्ड में रिजल्ट लाना है। रिजल्ट कैसे आएगा? डिसिप्लिन से आएगा। और डिसिप्लिन कैसे आएगी? अवेयरनेस से आएगी कि ये चीज़ ज़रूरी है। वो अवेयरनेस कैसे आएगी? जब आप कुछ सीखोगे, व्हेन यू विल वर्क ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट। जब आप पर्सनल या सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करोगे तब आपको पता चलेगा कि जो टॉप अचीवर्स हैं वो डिसिप्लिन से काम करते हैं, राइट। किसी भी फील्ड में रिजल्ट लेने के लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो जब आपको ये नॉलेज आएगा तभी तो आप डिसिप्लिन के बारे में अवेयर रहेंगे, और देन यू विल एक्ट ऑन इट। सो अनलेस एंड अनटिल यू वर्क ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, ये डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं चलेगा। सो मेक श्योर आप सेल्फ डेवलपमेंट करें, पर्सनल डेवलपमेंट सीखें, और उससे आपको डिसिप्लिन के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज आएगी, जिसकी वजह से आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। एंड फोर्थ वे टू बिल्ड अ डिसिप्लिन इज़ बाय हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पर्पस। पर्पस क्या होता है कि आपको लाइफ में ना कुछ डिज़ायर है जो दिल से आपको आता है। एक टाइप का पर्पस ये होता है या डिज़ायर ये होता है जो दूसरों को देख के आता है कि मुझे ये, इसके पास ये गाड़ी है तो मुझे वो गाड़ी लेनी है, इसके पास ये घर है तो मुझे घर लेना। एंड सेकेंड टाइप ऑफ पर्पस इज़ फ्रॉम विद इन, जो टेम्पररी नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू व्हाट आई सेड। इसमें ये पर्पस रहता है कि मुझे कुछ सर्व करना है सोसाइटी को, मुझे कुछ चेंज लेके आना है इस ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे लोगों के अंदर ये सिखाना है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहती है आपके अंदर से कुछ करने की, जो काम करके ना आप थकते नहीं हो। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम हार्ड वर्किंग, दिस इज़ कॉल्ड वर्किंग ऑन योर पैशन, राइट। आप जिस चीज़ के बारे में एब्सोल्युटली पैशनेट है उस चीज़ के बारे में आप मेहनत कर पाएंगे और आप ज़्यादा फेलियर आने के बाद थकेंगे नहीं। सो इफ़ यू हैव दैट स्ट्रॉन्ग पर्पस, तो होगा क्या, डिसिप्लिन बिल्ड करना बहुत ही आसान होगा। क्योंकि अगर वो आपका पर्पस नहीं है तो आप उसको कैजुअली लेंगे। अब जब कैजुअली कोई चीज़ को लेते हैं तो उसको सीरियसली नहीं करते। जब सीरियसली नहीं करेंगे तो डिसिप्लिन कहाँ से आएगा? तो मेक श्योर आपका वो पर्पस जो है उससे कनेक्ट हो रही है ये चीज़, और तभी जाके आपके अंदर डिसिप्लिन आएगी, क्योंकि आपको पता है ये लाइफ में आपके लिए कितना ज़रूरी है। सो मेक श्योर यू फाइंड योर पर्पस ऑन बिहाइंड व्हाट यू आर डूइंग। Okay, so these were the 4 ways on how to build your discipline. I hope it will work. It has helped me. लाइक कीजिए वीडियो को, अगर पसंद आया शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. टिल देन, दिस इज धवल गजेरा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.